हेलो फ्रेंड्स, तो आईटीआई के जितने भी छात्र हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए 7 बजे, कितना बजे, 7 बजे फ्रेंड्स हर रोज़ वीडियो मिल रहा है, जिसमें आपके लिए फ्रेंड्स महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न जो है हर रोज़ आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है 65 तक पढ़ लिए हैं, 65 तक क्वेश्चन को पढ़ लिए फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 66 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखते हैं तो इस बार फ्रेंड्स आपको 50 में से 50 क्वेश्चन जो है सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। 50 में से 50 प्रश्न को फ्रेंड्स आप सही कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कहता है, 66 नंबर, कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 36। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर, किस अनुच्छेद के आधार पर जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के आधार पर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 2 माह, 6 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 3 वर्ष? याद रहे फ्रेंड्स, 3 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो होता है 3 वर्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के आधार पर जो है देश में वित्तीय आपात, क्या कहते हैं इसको, वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 360 या फिर संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है? सही जवाब क्या होगा? 68 का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 360 के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? एक बार में कितने समय के लिए फ्रेंड राष्ट्रीय शासन जो होता है, राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? 2 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 180 दिन। सही जवाब क्या होगा इसका? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए फ्रेंड्स, 60 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? सही जवाब क्या होगा? फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, आपके लिए फ्रेंड्स 450 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सामान्य विज्ञान के एक सेट तैयार किया गया है 450 प्रश्नों का, जिसका प्राइस फ्रेंड्स मात्र जो है 99 रुपये रखा गया, मात्र 99 रुपये। ठीक है, प्राइस कितना रखा हुआ फ्रेंड्स? मात्र 99 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको 450 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा। इसकी विशेषता क्या क्या है एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें जो है सभी चैप्टर का फ्रेंड्स महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसका किसका? सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स इसमें लाया गया है 450 क्वेश्चन में। मॉडल पेपर के फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी फ्रेंड्स इसमें ला दिया गया है। उसके बाद अति संभावित प्रश्न, जी हाँ फ्रेंड, जिसका बहुत ज़्यादा संभावना है, अनुभवी शिक्षक द्वारा फ्रेंड्स सारे प्रश्नों को छांटा गया है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आईटीआई लेवल के सभी प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स इसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है, इसको आप अगर खरीदना चाहते हैं मात्र 99 रुपये में, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर। ठीक है, जो नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और इस जो PDF को जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसमें फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22, 24। सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को। आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? नगरपालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से, पंचायती राज से। सही जवाब क्या होगा? 73 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायती राज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 180। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 280 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स 75 का याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1950, 25 दिसंबर 1950। 76 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1952, 1962, 1972। 77 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1952। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 78 का याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? बताइए, किया गया था, बताइए सही जवाब क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन आपको सामने दिखा, क्वेश्चन क्या था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था से, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से, आरक्षण की व्यवस्था से। सही जवाब हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था से गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहां से शुरू हुआ था? नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। सही जवाब है फ्रेंड्स, नागौर राजस्थान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जीवी मौलंकर, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथन, टी.एन. शेषन। सही जवाब क्या होगा? 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए फ्रेंड्स, सुकुमार सेन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग का गठन जो है, वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी, के.सी. पंत, के. संथानम, वाई.वी. चौहान। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, के.सी. नियोगी। ठीक है, के.सी. नियोगी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? पंचायतों के चुनाव के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, ग्राम पंचायत। 83 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनाव आयोग को। ठीक है, चुनाव आयोग को। आगे चलते हैं। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जून 2005 में। ठीक है, तो हम लोग ये फ्रेंड्स 85 तक ही रहने देते हैं। अगला वीडियो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, और हर रोज सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।